सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने संस्कृत विषय के सिलेबस को पूरा देख लिया था, अच्छे से समझ लिया था, पढ़ लिया था। अब हम संस्कृत विषय के हर एक टॉपिक को अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ के क्लियर करेंगे। एक एक चीज मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगी, कहीं भी किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर आपने संस्कृत अच्छे से पढ़ लिया है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ये चीजें आपने अच्छे से पढ़ ली संस्कृत की, तो यही सब चीजें आपको यूपी टेट में काम आएंगी, सुपर टेट में काम आएंगी। तो आज जो आप पढ़ रहे हो, जो आप नोट बना रहे हो, ये आपके आगे भी काम आएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और संस्कृत विषय को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी और बहुत ही आसान भी आपको लगेगा। बस केवल आपको अच्छे से समझना है, संस्कृत विषय को भी समय देना है, क्योंकि ये विषय आपको दोस्तों मैं बता दूं कि यूपी टेट में तो ये विषय पूरा 30 नंबर का होता ही है, जो भी संस्कृत लेता है। और दूसरी चीज, सुपर टेट में 10 नंबर का आता ही है, आपको वो 10 क्वेश्चन करने ही होते हैं। तो इसलिए आप संस्कृत विषय को हर हाल में अच्छे से पढ़िए ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले संस्कृत में हम पढ़ते हैं माहेश्वर सूत्रों के विषय में। क्यों हम माहेश्वर सूत्र के विषय में पढ़ते हैं, आखिर में रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि माहेश्वर सूत्र जो है ये संस्कृत वर्णमाला इसी से बनी हुई है। ठीक है, पाणिनि ने दिया था इसे, महर्षि पाणिनि ने दिया था। माहेश्वर सूत्र टोटल 14 होते हैं, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लिया है कि कितने होते हैं, तो 14 होते हैं। और माहेश्वर सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं सूत्रों से संस्कृत वर्णमाला बनी है और संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा बनी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण है, ये पूरा ये कितने महत्वपूर्ण है ये सूत्र। तो चलिए हम याद करने का तरीका देखेंगे कि इन सूत्रों को हम याद कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है। तो इनको आप याद कर डालिए, लिख करके किसी भी तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी सूत्र आपको दिख रहे हैं, इसमें जो सबसे लास्ट वर्ड आपको दिख रहे हैं, जो सबसे लास्ट है, उनमें देखिए हलंत लगा हुआ है। तो हलंत का मतलब क्या होता है? हलंत का मतलब जैसे हम आधा च लिखते हैं, आधा क लिखते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन अगर हमें इस तरीके से हम ना लिख करके बल्कि हम इस तरीके से लिखें, च के नीचे हलंत लगा दें, क के नीचे हलंत लगा दें, तो ये क्या हो गया? ये भी आधा ही माना जाता है। तो जिन भी वर्डों के नीचे हलंत लगा होता है, ये वर्ड आधे माने जाते हैं। तो ये चीज आप में से मैक्सिमम लोगों को पता भी रही होगी। अगर नहीं पता थी तो याद रखिएगा, जिस भी वर्ण के नीचे हलंत लग गया है उसका मतलब है कि ये वर्ण पूरा नहीं है, क्या है? आधा है। अब देखिए इसके बाद, अब जितने भी लास्ट वर्ड आपको दिख रहे हैं इस सूत्र में, 14 सूत्र में, सब में आप लास्ट वाले वर्ड में हलंत दिख रहा होगा, ये याद रखना है आपको। बाकी और किसी भी वर्ड के नीचे आपको हलंत नहीं दिखेगा, केवल लास्ट वर्ड जो है उनके नीचे हलंत लगेगा। अब इसको याद कैसे करना है? देखिए, इसको आपको एक सुर में याद करना है ताकि आपको याद रहे और भूले ना। देखिए इस तरीके से आपको याद करना है इसको। अयुड़, रीलरिक, एओंग, एओच, हैवरट, लंग, इयम गणनम, झबई, घटदस, जब गटदस, खफ छठत चटतौ, कपय, सससर, हल। आप आधा आधा करके याद करिए या 3-3 याद करिए, तभी भी आसानी से याद होगा। अयुड़, लीडिक, एओच, इस तरीके से अयुड़, लीडिक, एओंग, एओच। यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ ए ओ है और यहाँ पर क्या है? अ औ है। तो ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर आपको सभी वर्ण मिल जाएंगे। तो फिर से देखिए, अयुड़, रीलरिक, एओंग, एओच, हैवरट, लंग, इयम गणनम। अब इयम गणनम में आप देखिए, इया है, म है, अंगा, अड़ा, न, जितने भी लास्ट वर्ण है, यानी कि किसी भी वर्ग का जो 5वां वर्ड है, आपको सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे अंगा दिया हुआ है, का वर्ग का लास्ट वर्ड, इया दिया हुआ है, चा वर्ग का लास्ट वर्ड, अड़ा दिया हुआ है, टा वर्ग का लास्ट वर्ड, यानी कि का, ख, ग, घ, अंगा, चा, छ, ज, झ, इया। तो ये लास्ट वर्ड है, इयम गणनम में आ जाते हैं। फिर झबई, फिर गड़धश, फिर जब गड़दस, फिर है खफ छठत चटतव, कपय, सससर, हल। इस तरीके से आपको याद करना है। एक बार फिर से मैं पढ़ दे रही हूँ कैसे आपको इसको स्वर में याद करना है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि स्कूल में सबसे पहले जब भी संस्कृत पढ़ाई जाती थी तो हम लोगों को सबसे पहले संस्कृत के यही 14 सूत्र याद कराए जाते थे। और इसी तरीके से अयुड़, रीलिक, एओंग, एओच, हैवरट, लंग,
इयम गणनम झबई घटदस जब घटदस कफ छठत चटतव कपय सससर हल। और इसको लिख करके जब आप याद करोगे तब आप एक एक अक्षर को अच्छे से याद कर पाओगे। अयुड़ रिलरिक एओंग अयौच हैवरट लंग इयम गणनम झबई घटदस जब घटदस खफ छठत चटतव कपय सससर हल। इस तरीके से आपको इसको याद करना है। इस तरीके से जब आप याद कर लोगे इसको तो आप कोई भी प्रत्याहार बहुत ही आसानी से बनाओगे। अब प्रत्याहार कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। याद कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसको एक धुन की तरह बना करके इसको आपको जितनी बार हो सके आप जितनी बार प्रैक्टिस करके इसको याद कर पाए उतना ही अच्छा है। ये याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि प्रत्याहार एग्जाम में पूछेगा तो अगर आपको सूत्र याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो अयुड़ रिलरिक एओंग एओज हैवरट लंग। एक दिन में कोशिश मत करिए याद करने की। एक दिन में आप 4 याद करिए, 5 याद करिए, फिर उसके आगे याद करिए। एक ही दिन में पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। जो धुन मैंने बताई है बस ऐसे ही आपको करना है। फिर से एक बार ताकि आप लोगों को याद हो जाए कुछ। अयुड़ रिलरिक एओंग अयौच हैवरट लंग इयम गणनम झबई घटदस जब घटदस खफ छठत चटतव कपय सससर हल। बस इस तरीके से आपको याद करना है। अब देखिए प्रत्याहार। संस्कृत वर्णमाला की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्र से हुई है। 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। कितने प्रत्याहार बनते हैं? 42 प्रत्याहार बनते हैं। जैसे अक प्रत्याहार। अब देखिए ये अ और क, अक का मतलब क्या है? अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा। अक, अक का मतलब है यहाँ आपको जो पहला वर्ण दिख रहा है अ, और आपको क कहाँ दिख रहा है? क के नीचे हलंत यहाँ दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपसे अक प्रत्याहार पूछेगा, अक प्रत्याहार अगर पूछा तो हमें कुछ नहीं करना है, बस जो हलंत वाले वर्ण है उनको छोड़ देना है। तो हलंत किसके नीचे है? अड़ा के नीचे, इसको छोड़ देना है। क के नीचे इसको छोड़ देना। बचा कौन? अ ई उ री री। तो बस यही हो गए अक प्रत्याहार के वर्ण। अक के अंतर्गत कौन कौन आया? अ ई उ री री। समझ गए होंगे आप लोग कि केवल और केवल हमें क्या करना है, जो हलंत वाले वर्ण है उन्हें छोड़ देना है, बाकी सबको ले लेना है। तो किसको किसको हमने लिया? अ ई उ री री को। तो बस यही बन गए अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अ ई उ री और री। यहाँ पर देखिए नीचे आपको यही वर्ण लिखे हुए यहाँ पर मिलेंगे। देखिए अ ई उ री री वर्ण आते हैं किसके अंतर्गत? अक प्रत्याहार के अंतर्गत। और यहाँ पर देखिए ड़ और क को हलंत वर्ण होने के कारण प्रत्याहार में नहीं गिना जाना है, यानी कि इन्हें हमें क्या करना है? छोड़ देना है। तो अण को और क को हमने क्या किया? छोड़ दिया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे। अब यहाँ पर मान लीजिए अच प्रत्याहार पूछ लेता है। अगर अच प्रत्याहार पूछ लिया तो हमें कैसे बनाना है, देखिए वो भी मैं आपको बता दे रही हूं। अगर अच प्रत्याहार पूछता है, कोई भी पूछेगा आप बहुत आसानी से बना लेंगे। तो अगर अच पूछता है तो अ तो हमें मिल गया। अब हमें च ढूंढना है। च के नीचे हलंत कहाँ है? च कहाँ है? यहाँ आपको अयौच में मिलेगा। तो ये जो च है आपको क्या करना है, अब यहाँ पर अच प्रत्याहार आपको अ और च मिल गया, अच मिल गया। अब इसके बीच में जितने भी वर्ण हैं इसमें से हलंत को क्या करना है? हमें छोड़ देना है। इसको कट किया, क को कट किया, अंग को कट किया और च को। अब हमें गिन डालना है। अब देखिए अच के अंतर्गत कौन कौन आया, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ सबसे पहला वर्ड लेना है हमें। जो अ लिखा हुआ है इसको तो उतारना ही है। अ, फिर ई, फिर उसके बाद उ, फिर री, फिर री, उसके बाद फिर ए, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद ऐ और औ। बस यही इतने हो गए अच प्रत्याहार के वर्ण। हमें बस यही याद रखना है कि जो पहला वर्ड दिया है अच में, तो आ को तो हमें रखना है। जो भी जिनके भी नीचे हलंत नहीं लगा है उन सबको रखना है, जिनके नीचे हलंत लगा है उन्हें हमें छोड़ देना है। और ये हम तभी बना पाएंगे जब हमको ये फॉर्मूला याद होगा। तो आप इस तरीके से याद करिए। अगर आपको पूरा एक साथ नहीं याद हो रहा है तो आप आधा आधा करके या 3-3 करके रोज प्रैक्टिस करिए याद करने की, क्योंकि माहेश्वर सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है संस्कृत वर्णमाला के लिए। तो आपको अच बनाना भी समझ में आ गया। अब इसके बाद दोस्तों देखिए आगे भी ढेर सारे एग्जाम्पल भी मैंने लिए हैं, तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ।
यहाँ पर आप देखिए अक प्रत्याहार तो आपने देख ही लिया, अभी मैंने आपको बताया है अ ई उ रील री आते हैं। इसके बाद अच प्रत्याहार भी आपने देख लिया, इसमें अ ई उ री ए ओ ऐ औ ये आते हैं। अब इसके बाद इक प्रत्याहार, चलिए हम देखते हैं इक प्रत्याहार देखते हैं। तो ई कहाँ है, आप ढूंढिए ई कहाँ है। ई आपको यहाँ मिल गया, ई मिल गया तो ई को तो हमें लेना ही है, ई को हमें क्या करना है, लेना ही है। अब इसके बाद हमें देखना है, ई हमें मिल गया तो हम ई लिख लेते हैं, इसके बाद क लिख लेते हैं। अब हमें देखना है ई और क कहाँ है। तो ई तो मिल गया, क कहाँ है, क आपको यहाँ मिला। तो बस आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, हमें ई को तो लेना ही है, फिर ऊ को लेना है, फिर उसके बाद अड़ को कट कर देना है, फिर हमको री को लेना है, फिर हमको री को लेना है और फिर क को भी कट कर देना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक के अंतर्गत ई उ री और री, ये 4 वर्ड मिले हमें। अब इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर एंग, एंग प्रत्याहार क्या है, बहुत ही आसान है। देखिए एंग प्रत्याहार आप यहाँ पर पाएंगे, ये देखिए एक सूत्र में भी प्रत्याहार बनता है। आप देखिए ये पूरा एक सूत्र है ए ओंग, तो ए और अंगा यही पूछा है, तो ए को तो हमें लेना ही है, ए हो गया इसके अंतर्गत और ओ हो गया बस, और हलंत को हमें क्या करना है, छोड़ देना है। तो ए और ओ यही 2 वर्ड हो गए एंग के अंतर्गत। आप देखिए एंग के अंतर्गत कौन आया, ए और ओ आ गए। इसके बाद एच प्रत्याहार दिया हुआ है, तो एच हमें देखना है, एच कहाँ है, ये हुआ, ये देखिए एच में आप देखिए ए यहाँ पर है, च कहाँ है, यहाँ है। तो हमें क्या करना है, हलंत को छोड़ना, हलंत वर्ड यहाँ से कट गया, ए मिला, ओ मिला, ऐ मिला, औ मिला। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आ गया, एच प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया ए ओ ऐ और औ, बस यही आ गए एच प्रत्याहार के अंतर्गत। तो इस तरीके से हमें ये बनाना है दोस्तों। इस तरीके से आपने एच प्रत्याहार भी देख लिया। अब इसके आगे दोस्तों देखिए यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार भी बहुत आसान है। आप देखिए है वरट में आपको य मिलेगा, यहाँ पर या तो हमें लेना ही है, इसके बाद यहाँ पे ड़ है, तो इसको हमें छोड़ देना है। अब यण प्रत्याहार के अंतर्गत आप देखिए या आ गया, व आ गया, र आ गया, टा को कट किया, ला आ गया। तो या व र और ला, बस यही वर्ड हो गए यण प्रत्याहार के अंतर्गत। तो यण प्रत्याहार आप देखिए यहाँ पर य र ल और व, तो यहाँ पर भी आपको वही देखने को मिलेगा य र ल और व। इसके बाद है दोस्तों खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार चलिए देखते हैं हम, ख और र हमको कहाँ मिलेगा, ये रहा ख और ये रहा र। तो हमें क्या करना है, आप समझ गए होंगे, हलंत वर्ड को काट देना है, ये कट किया। अब देखिए अब बचा कौन, ख र, तो ख को हमें लेकर के ही चलना है, ख फ छ ठ थ च ट त क प श श, बस इतने वर्डों को हमें लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है ख फ छ ठ त च ट त क प श श। अब इसके बाद जस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर आप देखिए ज और श, जब गट दस, तो ज ब ग ड द, बस हलंत वर्ड को छोड़ देना है। तो इस तरीके से प्रत्याहार बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको प्रत्याहार बनाना भी समझ में आया होगा और जो मैंने माहेश्वर सूत्र बताया ये भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको, अगर आपको ये सूत्र पूरा याद है अच्छे से, तो आप कोई भी प्रत्याहार बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। बस आपको ये पूरा सूत्र लर्न होना चाहिए और आपको ये बात मैंने बताई है, जितने भी लास्ट वर्ण है उन्हीं के नीचे हलंत है। बाकी आप देखिए सामने और बीच वाले वर्णों में आपको कहीं भी हलंत नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको इसको पूरा याद रखना है ताकि आप अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर पाएं और सभी विषयों को अपने प्रिपेयर कर पाएं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये पूरी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर भी आपके कॉलेज का ग्रुप है, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षु संस्कृत विषय की तैयारी अच्छी कर पाए अपने 3rd सेमेस्टर में। और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछते रहें।
यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपकी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपके सभी विषय अच्छे से हम पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे आगे चल करके और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो। तो आप लोग प्लीज अब संस्कृत विषय को भी ध्यान से पढ़िए और अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जोड़िए हमसे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।